Hi guys, welcome back to yet another video on our YouTube channel and बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद एक वीडियो पोस्ट हो रही है and this video is about IIMC placements. वैसे it's very raw, very है ना, कह सकते हैं ज़्यादा प्रिपरेशन किया नहीं है मैंने in terms of क्या बोलूँगा मैं, वरना मैंने बहुत प्रिपरेशन की है. आई मीन पूरा लिस्ट बनाया है. बट या दिस इज़ गोना बी IIMC प्लेसमेंट जो लास्ट ईयर हुआ था हमारे बैच का 2024-25 का बैच, जिसका 2025 में प्लेसमेंट हुआ था, उसका एक रिपोर्ट है और एक पूरा प्रॉपर रिव्यू कह सकते हैं वो है. एंड ओवरऑल यू नो कि व्हाट यू शुड थिंक, क्योंकि एज़ फार एज आई नो कल से IIMC का प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं. एंड इवन इफ़ यू आर सीइंग अगले मतलब इस साल के बैच के हो या फिर कभी भी आप देख रहे हो वीडियो, so this is just a gist of how the placement drive is like of IIMC and what to expect, what not to expect, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, and मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, ये सब मैं बताऊंगा. सबसे पहले मैं कौन हूँ. so those who don't know, this is श्रीधर राठी. this is मैंने अपना IIMC दिल्ली से किया था PG डिप्लोमा. 2024-25 का बैच हूँ मैं एंड रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म था मेरे पास. एंड राइट नाउ क्या कर रहा हूँ, सो right now I'm working with Times of India digital and it's been I guess 1 year plus कह सकते हैं. 1 year हो चुका है कि I'm with Times of India. मेरा जो है मैंने स्ट्रेट कॉलेज के बाद Times of India के साथ काम किया था एंड सब हुआ था. तो आई गेस अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो वेरी आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब सच बताऊँ तो मैं किसी भी प्लेसमेंट के अंदर नहीं बैठा था. हाँ मतलब सुन के थोड़ा अलग लगेगा बट येस ना, कॉलेज में जितनी भी कंपनी आई थी, अभी मैं जितनों के भी नाम लूँगा, मैं एक के भी एग्ज़ाम में भी नहीं बैठा था. मतलब एग्ज़ाम इन द सेंस कि जो बेयर मिनिमम होता है क्वालिफाई करने के लिए, एक में भी नहीं. ज़ीरो इंटरव्यू, ज़ीरो कर सकते हैं. मतलब बिल्कुल भी मेरे को कह दो इंटरेस्ट नहीं था या फिर मेरे को TAY से इतना ज़्यादा फर्म बिलीव था कि हो जाएगा एंड जैसे भी करके हो भी गया. तो दैट्स वाई है ना, मैंने इतना अपने आप को उसमें किया भी नहीं है. एक और रीज़न था, मैं बताता हूँ. सो मैंने अपना जो प्लेसमेंट है या जो किया था वो TY से इंटर्नशिप के साथ किया था. मतलब पहले मेरा इंटर्नशिप था एंड देन डायरेक्ट उसके बाद ही प्लेसमेंट हो गया था. एंड इट वाज नॉट फ्रॉम कॉलेज. मैं कॉलेज से हट के थोड़ा है ना, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनसे बात करके कनेक्शंस के थ्रू वो ड्राइव में पार्ट लिया था इंटर्नशिप वाली. मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त और थे जिन हम सब ने साथ में ऐसे बंच बना के है ना, प्रोफेसर्स के साथ थोड़ा बात करके फिर इंटर्नशिप ली थी एंड उसके बाद प्लेसमेंट में हम सब कन्वर्ट हो गए थे. तो दिस इज़ व्हाट वी डिड. एंड ये हमने अब अगर इफ़ यू आर फ्रॉम IIMC तो यू नो कि देयर इज़ अ सर्टेन 1 month का पीरियड रिक्वायर्ड होता है जो आपको इंटर्नशिप का देना ही करना पड़ता है, वरना है ना यू हैव नॉट फुलफिल्ड द ओवरऑल कोर्स. तो वो 1 महीने की इंटर्नशिप हमें जो मिली थी वो हमें 2 महीने की मिली थी, नॉट 1 month. तो हमने 2 महीने काम किया एंड देन जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वी वर वेरी सर्टेन कि ना इतना ट्रेनिंग और सब हो रहा है तो हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसलिए मैक्सिमम हम सब ने किसी ने भी उसके ड्राइव जो कॉलेज की हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. एंड द अदर रीज़न वॉज कि ना इट्स नॉट दैट ईजी. जब आप एक जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप हर दिन छुट्टी लेके अलग अलग प्लेसमेंट ड्राइव में बैठो, इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि इट्स नॉट एक दिन का बाद. हर एक जो आपकी कंपनी आती है वो इंटरव्यू लेती है, अलग राउंड्स लेती है, टेस्ट लेती है, ऑनलाइन ऑफलाइन. तो इट्स नॉट इजी कि आप एक अगर फुल टाइम इंटर्नशिप है जिसका पूरा चांस है जॉब में कन्वर्ट होने का, तो उसको छोड़ के आप अलग अलग जगह जाओ और अलग अलग दिन छुट्टी लो और ये सब करो. तो दैट वाज आल्सो अ सबकॉन्शियस कह सकते हैं थिंग जो हम सबके दिमाग में थी. इसलिए हम सब में से मैक्सिमम लोग एक में भी नहीं बैठे होंगे. दो तीन अगर गए होंगे तो अलग बात है, अलग अलग इंटरव्यूज़ में. अदरवाइज इट वाज जस्ट TY जिसमें हमारा हुआ एंड इट्स बीन अ गुड टाइम. आई मीन इट्स बीन ओवर एन ईयर एंड मज़ा आ रहा है. बहुत चीज़ें हैं. डिजिटल स्पेस इज़ द न्यू गेम आई कैन से. तो बहुत चीज़ें समझने को है, सीखने को है और इट्स नॉट दैट इजी जितना लगता है कि डिजिटल पे काम कर रहे हैं तो इजी होगा, ChatGPT कर लेगा सब. इट्स नॉट दैट इजी. इट्स वेरी ट्रिकी. इट्स वेरी है ना, एक वर्ड या एक इमेज भी या एक इमेज का एक कैप्शन भी है ना, इट कैन लैंड यू इन ट्रबल. तो डिजिटल स्पेस है, बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप है, बहुत ज़्यादा उसमें मज़ा भी आएगा
क्योंकि यू हैव द फ्रीडम टू डू एनीथिंग, यू हैव द फ्रीडम टू रीच हायर स्केल्स जितना आ सकता है, आपको एक बॉक्स में बंद करके नहीं रखते हैं. बिकॉज आई वर्क इन द न्यूज़ डेस्क इन द सेंस कि जो मेन आप देखते हैं जो भी पॉलिटिक्स हो गया या फिर सिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई या फिर जो भी हार्डकोर न्यूज़ आप देखते हैं आसपास, वो सब हमारी डेस्क कवर करती है. देयर आर डिफरेंट डेस्क इफ यू आर इनटू जर्नलिज्म, राइट. एंटरटेनमेंट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग बीट्स है. बट दिस इज़ द न्यूज़ मेजर, जो भी पॉलिटिक्स या फिर जो भी मर्डर, क्राइम, एक्सीडेंट, anything which happens across India that covers that we cover as a team. तो it's a very interesting place to be at and बहुत सीखने को है, बहुत मज़ा आ रहा है. एंड हर दिन मैं अभी भी कुछ ना कुछ गलती करता हूँ. एंड आई एम रियली कह सकते हैं हैप्पी कि अभी वो सैचुरेशन नहीं आया या अभी वो एक कह सकते हैं पॉइंट नहीं आया जब NIK से कि है ना अब तो कुछ नहीं है सीखने को. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू थिंग विच कम्स अप in a news desk, in a digital space. And this is not just restricted to Times of India. चाहे आप कहीं भी काम करेंगे, अगर उसका डिजिटल एनवायरनमेंट है, उसका डिजिटल वेबसाइट है या कुछ भी है, तो इट्स गोना बी फन, हैक्टिक. स्टार्टिंग में वो भी रहेगा, प्रेशर भी आएगा जल्दी काम करने का, ब्रेकिंग न्यूज़ फाइल करने का. बट एट द एंड इफ़ यू लव जर्नलिज्म, इट इज़ ऑल वर्थ इट. ठीक है, अब बात करते हैं कॉलेज के असाइनमेंट की. इट्स बीन कॉलेज के प्लेसमेंट की. इट्स बीन 6+ मिनट्स एंड जो हमारे वीडियो का मेन पॉइंट है उस पर अभी तक नहीं आए हम. तो प्लेसमेंट ड्राइव में अगर मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है दोस्तों, जिसमें 40 ऑड कंपनीज़ है जो कॉलेज आई थी अलग अलग तरीके से. मैं एक एक करके इस लिस्ट को देख के आपको बताऊंगा कि वो कंपनी आई थी, उसने क्या किया था, कैसे लिए थे बच्चे. एंड ये जो प्रॉपर शीट मैंने बनाई है, मैं वेबसाइट ये जो भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा, तो आप भी जाके देख सकते हैं. देयर इज़ नथिंग प्राइवेट और समथिंग लाइक दैट. बट अ डिस्क्लेमर, दिस इज़ मैंने खुद ने बनाया है, मैंने किसी का मदद नहीं लिया है. देयर माइट बी सम डिस्क्रिपेंसीज, कुछ गलती हो सकती है, कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, या कोई कंपनी का नाम स्किप भी हो सकता है. ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, बट हाँ कोई कंपनी का नाम स्किप हो सकता है, या फिर कोई कंपनी इसका मैं बता दूँ बट आई एम नॉट श्योर कि वो लोगों को लेके गई या नहीं लेके गई है. तो दैट इज़ अगर मैं श्योर हूँगा तो ही बताऊँगा. बट आई एम वेरी श्योर कि ये कंपनीज आई थी, ये कंपनीज ने अपना कुछ ना कुछ सामने रखा था कि वी आर कमिंग टू योर कैंपस. एंड अगर वो पूरा नहीं हुआ है जैसे भी हुआ, तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट कि कितने लोग अभी उस कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे कॉलेज से. ठीक है, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटल के लिए भी आई थी और प्रिंट के लिए भी आई थी. प्रिंट इन सेंस जो न्यूज़पेपर आप देखते हैं उसमें भी अच्छे खासे बच्चे लेके गए थे, अराउंड 7 के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. और डिजिटल में भी अराउंड 7 के आसपास ये बच्चे लेके गए थे. तो 2 अलग अलग सेक्शंस थे. आई एम श्योर कि प्रिंट वाले को डायरेक्ट इन्होंने जॉब दी थी, सो देयर वाज नो इंटर्नशिप. बट जो ऑनलाइन करने वाले आए थे डिजिटल में, उनको पहले 2 महीने का इंटर्नशिप करना ज़रूरी था एंड देन उसके बाद इनका जॉब था. एंड इट वाज ऑन परफॉर्मेंस बेसिस जो इंटर्नशिप के साथ उनको जॉब मिली थी. बट वही था कि इट वॉज सर्टेन कि इफ़ दीज गाइज आर इन्वेस्टिंग आपका 2 मंथ्स के अंदर पूरा आपको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं एक इंटर्नशिप के मोड में ही, तो वो जॉब में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आई बिलीव एवरीवन जिसको ये वाला ऑफर मिला था इंटर्नशिप प्लस जॉब वाला, एवरीवन गॉट कन्वर्टेड. बचे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सामने से बैकआउट कर दिया, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उनको खुद बेटर कंपनीज मिल गई थी तो उन्होंने नहीं लिया ऑफ़र, या उन्होंने कंटिन्यू नहीं की इंटर्नशिप, या फिर मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा नॉट अप टू द मार्क हो, तो भी आपको ऐसे 1-2 लोग थे जिनको नहीं रखा. बट ओवरऑल इफ़ यू आर प्रिटी गुड, प्रिटी सिंसियर विद द वर्क यू आर गिवन एंड पंचुअल हो, गुड आपका एक प्रेजेंस है ऑफिस में, and you are fine with everything which is given to you, तो they'll probably give you the job. It's nothing कि आपको रख देंगे, because they know, ये सारी कंपनीज का मैं बता रहा हूँ, because they know कि you are freshers, you don't know much about the industry, you can do mistakes, you can be silly about stuff, but again you need to be sincere, you need to be up to the mark when it comes to the work you are given, and you need to really make your point कि yes you want to do that job. ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप आ रहे हैं ऑफिस में, सो रहे हैं, या फिर आप हर 10 मिनट में ब्रेक ले रहे हैं, या फिर ये कुछ भी ऐसा जो चीज़ है जो आपके जो ओवरऑल जो आपका प्रोफाइल है उसको ख़राब करें, वो फिर आपको नहीं रखा जाएगा. ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली शो दैट यू वांट दैट थिंगी,
and they will keep you, as simple as that. And it goes for all the next 40 odd companies I'm gonna tell you the names about. It's not just कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा है या कहीं भी, ठीक है. तो TY केम, डिजिटल प्रिंट दोनों. देन ET Now डिजिटल केम. ET Now बोले तो जो आपका बेनेट एंड कोलमैन का ही है, वो इंटर्नशिप के लिए आई थी. तो आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कितनों को प्लेसमेंट्स के लिए रखा या कैसे रखा, बट इंटर्नशिप के लिए दे केम. नवभारत टाइम्स और महाराष्ट्र टाइम्स ये दोनों आई थी अगेन. ये दोनों प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आई थी. इन्होंने बहुत सारे राउंड्स भी कराए थे. आई एम श्योर महाराष्ट्र टाइम्स को कोई अच्छे लोग नहीं मिले थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा मराठी लोग चाहिए थे, नहीं मिले थे. एंड नवभारत का आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोगों को लिया, बट दे बोथ केम डेफिनेटली, ठीक है. फिर टाइम्स नाउ नवभारत वो भी आया था. वो हिंदी एंकर्स के लिए आया था प्लेसमेंट में. बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था. आई रिमेंबर एक ऐसा भी कंपनी आया था, आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ टाइम्स नाउ और कौन सा, कि हमें हिंदी एंकर्स चाहिए, बट दैट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि लड़की चाहिए, एक सर्टेन हाइट की चाहिए एंड सर्टेन यू नो वेरी मच यू नो. उसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन थे कि लिटरली कोई स्टैंड कर ही नहीं पाया हमारी बैच में. मतलब दे वर लाइक यू नो, पहले फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी एंकर के लिए, बट वो इतने सारे थे कि फिर अल्टीमेटली RTV जो हमारा बैच है, जिसको है ना रेडियो या टेलीविज़न में एंकर्स बनना है या टेलीविज़न में काम करना है, उसमें से हमारी जो पूरी बैच थी उसमें से कोई अप्लाई नहीं कर पाया. इतने ज़्यादा उसमें लड़कियों में भी इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, लड़कों के लिए तो आए ही नहीं थे, ठीक है. देन TV9 केम. TV9 वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं कंपनी, जो लेके गई थी बंच ऑफ स्टूडेंट्स को. अराउंड 19 ऑड स्टूडेंट्स को लेके गई थी अलग अलग सेक्शंस में, जिसमें TV9 जो है, एक इनका News9 करके भी एक है TV9 का, उसमें इन्होंने अच्छे खासे लोग लिए थे. दैट इज़ एन इंग्लिश वेबसाइट एंड ऑल, उसमें सब था, यूट्यूब भी था. एंड आई गेस वो एक इंटर्नशिप टाइप ऑफ रोल था जो इनको दिया था. मतलब आफ्टर, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, इनका जो था 30,000 उनको मिलता था, विच इज़ अ गुड फेयर अमाउंट. कुछ कटता नहीं था, है ना, TDS कुछ नहीं कटता था. 30,000 स्ट्रेट मिलता था इनको. और इट वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं. आई गेस नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट. एंड वही था कि आफ्टर 1 ईयर और 10 months उनको फिर फुल टाइम कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ था. तो बट अल्टीमेटली आई एम नॉट वेरी श्योर, दिस इज़ अ वेरी इनसाइडर न्यूज़. वेरी ऐसे 1-2 लोगों से पता चला है कि थोड़ा ले ऑफ भी हुआ है, थोड़ा ऐसे लोगों को निकाला भी है 1 साल बाद, तो सबको नहीं रखा गया है, स्पेशली News9 में. तो बट या व्हेन हमारे टाइम में TV9 बहुत सारे बच्चों को लेके गई थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में. एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो आई थी, ठीक है. देन HT City आई थी, हिंदुस्तान टाइम्स. वो अपना लाइफस्टाइल, फैशन, एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए लोगों को लेके जाने वाली थी. नॉट श्योर कितने लोगों को ले गई, क्या हुआ, बट ये आई थी. HT एडिट भी आई थी, हिंदुस्तान टाइम्स एडिट. मिंट भी आई थी, ये भी HT का ही सब पार्ट है. तो ये तीनों भी प्लेसमेंट के लिए आए थे. देन दैनिक जागरण ये आई थी प्रिंट के लिए, ठीक है. जागरण इन नेक्स्ट ये आई थी आपका इंटर्नशिप लेके, इट वाज नॉट अ जॉब. देन खेल नाउ आई थी आपका प्लेसमेंट लेके, बट फिर सब जस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के इनको बच्चे चाहिए थे, विच वाज फाइन. देन इन शॉर्ट्स आई थी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए. इंग्लिश में आई नो बहुत अच्छे लोगों को लेके गई थी, ठीक ठाक लोगों को लेके गई थी. एंड इट्स अ गुड कंपनी, मतलब ग्रोथ नहीं है, आप प्रूफ रीडिंग करवाएंगे स्टार्टिंग में, तो वेरी बेसिक स्टफ, बट जो फैसिलिटीज़ है, जो आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट मिलेगा कंपनी में, दैट इज़ वेरी नाइस. तो यू गोना एन्जॉय, आपको ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा. इट्स ईजी, गुड पीपल अराउंड, गुड फर्म एंड गुड पे. तो मतलब इन शॉर्ट इज सब कंपनी जिसको आप दे सकते हैं अगर ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए लाइफ में, और ज़्यादा इनिशियली ग्रोथ और ज़्यादा सीखने का भी इतना आपको नहीं है टेंशन. तो आराम से एक स्लो स्टार्ट, गुड पे आउट पे स्टार्ट अगर चाहिए, इन शॉर्ट इज़ द कंपनी. एंड अच्छे खासे लोगों को ले गई थी. आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट इट वॉज 5+ जो लोग की गई थी. इन शॉर्ट इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ, हिंदी का तो मुझे आइडिया नहीं है, तो हिंदी अलग ही है, ठीक है. देन बिजनेस स्टैंडर्ड आई थी. अच्छा, नाउ हियर कम्स द पार्ट. बहुत लोगों को लगता है यार सिर्फ दिल्ली के कैंपस के बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, या फिर सिर्फ एक सर्टेन है ना कोर्स के बच्चों को मिलता है. तो ये रहता है, ये डेफिनेटली रहता है. ये एक कह सकते हैं डिस्टिंक्शन या एक अवधारणा है जो कंपनीज के दिमाग में रहती है कि सिर्फ दिल्ली कैंपस के बच्चे अच्छे हैं, या सिर्फ इंग्लिश जर्नलिज्म के बच्चे अच्छे हैं, या सिर्फ यही बच्चे हैं जो हमारी सर्टेन नीड्स को पूरी कर सकते हैं, बाकी तो लोग नहीं कर पाते.
तो वो रहता है। बट ऐसे फ़िल्टर्स मान लीजिए आप अगर 40 कंपनी में ऐसे बता रहा हूँ तो उनमें से 5 कंपनीज़ वर लाइक दिस जिसने ऐसे फ़िल्टर्स लगाए होंगे कि हमें सिर्फ दिल्ली के चाहिए, सिर्फ ईजे के चाहिए, सिर्फ एडीपीआर के चाहिए, जैसे भी सिर्फ 5 कंपनीज। तो इतना बड़ा जो आपको पूल दिख रहा है उसमें से बहुत थोड़ी सी कंपनीज थी हमारे बैच में जैसे फ़िल्टर्स लेके आई थी। मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज लेके आई थी ऐसे फ़िल्टर्स। दो इट्स नॉट राइट ये फ़िल्टर लाना, हमें बुरा लगता है। जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड आई थी, 4 बच्चों को लेके गई थी, सिर्फ ईजे के बच्चे अलाउड थे। तो सिर्फ ईजे में ऐसा था कि भाई दिल्ली के भी इंग्लिश जर्नलिज्म अलाउड है, धिनकनाल के भी इंग्लिश जर्नलिज्म अलाउड है, और हर हर जम्मू के भी ईजे अलाउड है, बट बाकी कोई कोर्स अलाउड नहीं है। तो ये भी डिस्टिंक्शन था, ये भी एक कह सकते हैं अलग अलग कर दिया था इन्होंने कि भाई कैंपस तो कोई भी चलेगा बट ईजे ही चाहिए। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन था जो देखने को मिला था। बिजनेस स्टैंडर्ड ठीक ठाक पे आउट था, अच्छी कंपनी है, वो लेके गई थी। देन एक्सप्रेशन 360 डिग्री ये भी प्लेसमेंट के लिए आई थी। इन्फॉर्मिस्ट मीडिया ये भी प्लेसमेंट के लिए आई थी। एनटीपीसी भी आई थी। एनटीपीसी सिर्फ ईजे, एडीपीआर और एचजे ये 3 जो है प्रॉपर इनके लिए ही इन्होंने कहा था हमें यही 3 जो है कोर्स चाहिए। और इट वाज गुड, इट वाज है ना। एनटीपीसी का ऐसा था कि अच्छा खासा इन्होंने वेट कराया, पैकेज और सब तो अच्छा था बट बहुत अच्छा खासा वेट कराया। मतलब एनटीपीसी के धीरे धीरे रिजल्ट आए एंड यू वोंट बिलीव बट टिल टू दिस डेट मतलब अभी भी इन्होंने लोगों को लिया है लास्ट ईयर से। मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड ईजे से वो उसने जो आपका एनटीपीसी है उसको 15 अप्रैल 2026 में ज्वाइन किया है आफ्टर अ ईयर। तो 1 साल कहीं और काम कर रहा था, देन उसने एनटीपीसी में शिफ्ट किया जब उसका पक्का हो गया और सब हो गया। तो इट वॉज वेरी लेट। एनटीपीसी का रिजल्ट बहुत धीरे धीरे आए हैं, बहुत मतलब पता ही नहीं क्या ही था। बट हाँ सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा पे आउट है, वाई नॉट, आई मीन वाई एनी वन विल डिनाई इट। तो ऐसा वाला है। बट हाँ सिर्फ ये 3 कोर्स के लिए लेना आई थी। देन कम्स द बिगेस्ट कह सकते हैं कंपनी जो आई थी, प्रसार भारती। 250 बच्चे लेके गई थी ये। इट वॉज एन इंटर्नशिप जो इन्होंने रखी थी, मीडिया इंटर्नशिप नाम था। कुछ 25,000 रुपये इन्होंने दिए थे हर महीने के बच्चों को, या दे रहे थे। 1 साल के आसपास इनका कॉन्ट्रैक्ट था और 25,000 रुपये पर महीने पे इन्होंने 250 बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर करी थी ऑल ओवर इंडिया। तो इट कैन बी एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, तिरुवनंतपुरम से लेकर तिरुवनंतपुरम या फिर पटना, बिहार, यूपी, कहीं पे भी मतलब ये आपको भेज सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस थे, रेडियो, टीवी, इनके जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं। एंड इट्स अ गुड, जिसको कहीं नहीं मिला उसके लिए प्रसार भारती था, उसके लिए एक ऐसी जॉब थी जो उसका इजी गोइंग है। प्रसार भारती वेरी इजी, स्ट्रगल नहीं है, टेंशन नहीं है, आप साइड में अपनी खुद की पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, इजी काम। और बट वही है यार, ग्रोथ नहीं है। पर्सनली बताऊँ, चाहने को कोई भी कर सकता है, ना कोई बड़ा नहीं है, पर ग्रोथ नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। और बट हाँ अगर आपको साइड बाय साइड कुछ भी करना है, प्रसार भारती इज़ द प्लेस टू यू गो। और 1 साल का था तो उसके बाद पता नहीं कितने लोगों को कन्वर्ट किया, कितने लोगों को नहीं किया है, दैट इज़ येट टू बी नोन। एंड इसका डेटा बनाना मुश्किल है कि 250 बच्चों से पूछो कि भाई आपको रखा या नहीं रखा। बट हाँ अच्छा काम करोगे तो रख भी लेंगे, एक्सटेंशन देंगे थोड़ा हाइक करके और जो भी है। बट नहीं करोगे तो बाय बाय भी कर सकते हैं। इट्स अप टू द कंपनी एट दी एंड। क्योंकि अगेन आई गेस इस साल भी प्रसार भारती आएगा आईएमसी में और अच्छे खासे बच्चे फिर से ले जाएगा। आई डोंट नो 250 ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, 250 इज़ अ वेरी बिग नंबर। बट अगेन इट हैज़ गुड चांसेस कि वो अच्छे खासे बच्चे फिर ले जाएगा। और अगर नए बच्चों को चांस देगा तो पुरानों को थोड़ों को तो हटाएगा ही। तो दैट थिंग केप्ट असाइड, गुड प्लेस, 25,000 मतलब नॉट वेरी नाइस अमाउंट बट ठीक है। अगर कोई आपको दे रहा है 0 से बेटर है तो कर सकते हो फॉर द टाइमिंग। तो प्रसार भारती आया था, 250 बच्चे। देन पर्पल बोट पीआर एजेंसी। अच्छा हाँ अब क्या है, मैं अभी बहुत सारी कंपनीज़ एज एन आरटीवी में बताऊँ तो आरटीवी स्टूडेंट बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई थी जो कि बहुत ज़्यादा एड पीआर से रिलेटेड थी। मतलब बहुत ज़्यादा आप कह दो कि उसमें मीडिया कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, इससे रिलेटेड बहुत कंपनीज आई थी। तो ये भी एक रीज़न था कि आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन लॉट्स ऑफ कंपनीज जो आई थी हमारी प्लेसमेंट ड्राइव में। जैसे कि पर्पल बोर्ड भी पीआर कम्युनिकेशन के लिए आई थी, 3 लोगों को लेके गई थी, गुड। देन प्रैक्टिस पीआर आई थी प्लेसमेंट के लिए, एमएसएल आई थी प्लेसमेंट के लिए, इंडिया टीवी आई थी
प्लेसमेंट के लिए, इंडिया टीवी जो है ना आपका चैनल। देन बिजनेस वर्ल्ड आया था प्लेसमेंट के लिए, एक बंदे को लेके गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे को आई नो वन पर्सन वॉज टेकन, ठीक है। FSR ग्लोबल आया था प्लेसमेंट के लिए, द इंडिया डेली आया था प्लेसमेंट के लिए, अमर उजाला आया था प्लेसमेंट के लिए, PTI भी आया था प्लेसमेंट के लिए। PTI केम ओनली फॉर EJ, सिर्फ इंग्लिश जर्नलिज्म के स्टूडेंट उसमें अलाउड थे, एंड आई मीन इट वॉज फाइन, आई मीन टीचर ने खुद से कराया था उनका प्लेसमेंट जितना मुझे पता है, तो बट इट वॉज गुड। EJ में जो है उनका अच्छा, मतलब जिनको जिनको मिला था इट वॉज फाइन। देन एडसिल सरकारी है, एडसिल आया था, 3 लोगों को लेके गया था, अच्छा खासा प्लेसमेंट था, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है उनका, सरकारी अगर आया तो पैसा दिया ठीक ठाक। PNGR भी आया था, एक बंदे को लेके गया था, गुड अगेन यू नो गवर्नमेंट, तो इट वॉज गुड। रॉयटर्स आया था, 2 लोगों को लेके गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बेंगलुरु का उनका था, तो अगेन गुड पे आउट, आई गेस 60,000 था, आई एम नॉट वेरी श्योर बट इसका अराउंड था, 60 होगा या 50 होगा, तो बट गुड पे आउट। एंड आई मीन या रॉयटर्स है तो इंटरनेशनल ब्रांड, वाई नॉट। HPCL केम एंड इट took 2 students from if I'm not wrong just ADPR, बहुत ही इनसाइडर काइंड ऑफ प्लेसमेंट था, क्योंकि हमें अवेयर नहीं थे हम कि HPCL वगैरह आया है, गवर्नमेंट है, अच्छा खासा था प्लेसमेंट। देन पंचतत्व एडवर्टीजमेंट, अगेन PR कंपनी, दैट केम। नेटवर्क 18 केम, जिंदल स्टेनलेस स्टील केम, सिर्फ उन्हें दिल्ली कैंपस के लोग चाहिए थे प्लेसमेंट के लिए, और एक बंदे को लेके गए थे वो। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट केम, 2 लोगों को लेके गई थी, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आई थी, हमारा प्लेसमेंट ड्राइव था इन द मंथ ऑफ मे, एंड इसका आया था इन द मंथ ऑफ सितंबर, आई मीन 3 महीने के बाद आया था, नवंबर तक आई गेस प्लेसमेंट हुआ था उन लोगों का, तो बहुत लेट था, बट ठीक है आया था। देन UNI, इट्स अ न्यूज़ एजेंसी विच केम, इट केम फॉर स्ट्रेंजर्स बोले तो पार्ट टाइम आप कह दो, पार्ट टाइम न्यूज़ इन्फॉर्मर्स, इसके लिए इन्होंने आया था प्लेसमेंट के लिए। JSL ग्रुप आया था, एक बंदे को लेके गया था। BMW, ब्रो दिस वाज क्रेजी, BMW केम फॉर इंटर्नशिप एंड इट टुक 1 person इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर इंटर्नशिप ऑफ, आई डोंट रिमेंबर कितने महीने, बट दैट इंटर्नशिप का अमाउंट वॉज ऑल्सो 60,000 रुपीज़, तो क्रेजी था। गुड़गांव में BMW इज़ अ समथिंग अलग थिंग जो आई थी कंपनी, एक बंदे के लिए आई थी, बट क्रेजी था, मतलब BMW इंटर्नशिप 1 month 60,000, क्रेजी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द मंथ्स कितने महीने था, बट 60,000 आई गेस अमाउंट मेरे दिमाग में रहा हुआ है, बट अच्छा था। देन PFB केम फॉर प्लेसमेंट्स, एंड या इसके अलावा भी कुछ कंपनीज आई थी, जैसे कि TCS है ना, सुना होगा, टाटा, दैट केम फॉर प्लेसमेंट, बट उनका प्लेसमेंट ड्राइव पूरा ही नहीं हुआ था, आई मीन दैट वाज वेरी अजीब, उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स भेजे थे, बहुत बड़ी वेबसाइट थी, उस पर रजिस्टर करवाया था, बट देन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं हुआ, उन्होंने अपनी ड्राइव कंप्लीट ही नहीं की, डोंट नो वाई। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज आई है, और इस जितनी भी मैंने आपको लिस्ट बताई है 40 ऑड कंपनीज की, भी इसमें भी बहुत सारी कंपनीज होगी जो आई है जिन्होंने अपना प्लेसमेंट पूरा नहीं किया है, तो होता है, आई मीन कंपनीज कम बट दे डू नॉट रियली यू नो टेक स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड इट्स अप टू देम, बिकॉज उनको जो अच्छे नहीं लगे या उनका कहीं और से बेनिफिट हो गया उन्हें, या वॉट एवर, बट या इन द एंड व्हाट टू से अबाउट दिस प्लेसमेंट ड्राइव, इट वॉज फाइन। 2 ज़्यादा कंपनीज हमें जिसमें जाना था, जैसे NDTV हो गई, या फिर 1-2 और ऐसे एंकर्स एंड रेडियो के लिए अगर हम बताएं तो वो कोई कंपनीज नहीं आई थी RTV से रिलेटेड, बट ललन टॉप जैसे हमें उम्मीद थी आएगी वो नहीं आई थी, इंडिया टुडे ग्रुप खुद से ले जाता तो वो तो वैसे भी नहीं आता, बट हाँ कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, एंड वी वर लाइक कि स्पेशली वी वर लाइक रेडियो टेलीविजन से रिलेटेड ज़्यादा कंपनीज नहीं आई है, बट जो आई है दे वर फाइन, दे वर नो गुड, एंड एट द एंड पीपल वर सेटिस्फाइड, क्योंकि आपका प्रसार भारती 250 बच्चे लेके गया था, तो जिसको कुछ भी नहीं मिला उसको प्रसार भारती में कुछ ना कुछ तो मिल गया, दैट वॉज द थिंग। बाकी रही बात आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ऑल IMC में एंड ऑल, सो अगर आपको प्लेसमेंट्स से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पहली बात, मतलब या इट्स अ ड्यूटी, आपको जॉब है ना मिलनी चाहिए IMC से, मतलब इट्स अ वेरी बिग बर्डन कह दो कि भाई IMC आए हो तब जॉब करके जाओगे, जॉब लेके जाओगे, बट अगर ज़्यादा सच बताऊँ तो खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर दो, डू नॉट रियली डिपेंड ऑन प्लेसमेंट ड्राइव्स,
टीचर्स से अच्छी बना के रखना। टीचर्स आपके जो भी कोर्स डायरेक्टर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, मतलब they have their special sources, special networks which can land you at great places. So do have good relations with them, do talk to them and pitch कि है ना, you want to do this, you want to do that, they will certainly help you with stuff. And yeah, I mean that's it, that sums up the placement drive. I really hope कि this video was informative and all the best to you guys. Do well with your careers and be good journalist or be whatever you want to be and achieve big in your life. But take care. Jai Hind, Jai Siya Ram.